अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टार डेल्टा के मोटर टर्मिनल के कनेक्शन के बारे में है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी कंट्रोल के बारे में। ठीक है, इस कंट्रोल के बारे में मैंने बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, एलईडी लाइट कैसे कनेक्ट करनी है, और इसके अलावा जो है थर्मल ओवरलोड OCR हो गया, इसके अलावा जो है हमारा टाइमर हो गया, इसके अलावा जो है हमारा थर्मल ओवरलोड हो गया। फिर इसके अलावा मैं आपको जो है एप्लीकेशन में भी प्ले करके दिखाता हूँ कि अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर शॉर्ट सर्किट भी हो तो वो भी आप चेक कर सकेंगे उस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, कोई भी आप डायग्राम बना के जो है ना, आप कोई भी ड्राइंग या कोई भी इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना के आप उसे प्ले करके देख सकते हैं। खैर, तो आज जो है हमारी वीडियो ये है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो हैं 620 पे हमारी सीरीज़ शुरू हो चुकी है। तो फ़िलहाल जो है अभी जो ये मेरे पास जो है ये हमारे पास PNID डायग्राम है। PNID का मतलब ये होता है कि इंजन के अंदर जितनी भी लाइनिंग चल रही है, जितने भी सर्किट चल रहे हैं, तो वो इस PNID से आप इजीली जो है उसे ट्रेस आउट कर सकते हैं, कौन सी लाइन इनलेट है और कौन सी लाइन आउटलेट है। इसके अलावा जो है स्क्विंजिंग फैन भी चल रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। मतलब कि इसके अंदर जो इसके अगर दूसरे पेज की बात करें तो यहाँ पे भी हमारी जो है गैस स्ट्रीट की लाइनें आ जाती हैं, कूलिंग टावर आ जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये JMS है तो इसके अंदर जो है हमारा हॉट वाटर सर्किट जो है वो पहले से इंक्लूड हुआ होता है, और JGS के अंदर जो है हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा जो है इसमें जो है हमारा एक प्री चैम्बर भी है। ठीक है, और एक मिनट, अच्छा ये जो है इसमें मैं आपको प्री चैम्बर दिखाता हूँ। ये हमारा प्री चैम्बर की डायग्राम है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इनके 620 के सर्किट के बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यार मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने 2K 4K 10K या जो भी मेंटेनेंस होती है 20K 40K, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की मेरी पूरी कोशिश है कि पहले मैं आपको 320 से शुरू करूँ, उसके बाद जो है मैं 420 से शुरू करूँगा, फिर उसके बाद लास्ट में एंड में आके जो है मैं आपके साथ मतलब कि 620 के बारे में भी, ये मेंटेनेंस के बारे में मतलब कि शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल जो है अभी इसको रख देते हैं, क्योंकि ये मैंने आज प्रिंट आउट करवाए थे। काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था कि इसके मैं प्रिंट आउट करवाऊँ। तो खैर अभी आगे इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्टार डेल्टा के टर्मिनल के बारे में। अच्छा, तो स्टार डेल्टा की टर्मिनल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक कनेक्शन होते हैं हमारे स्टार डेल्टा में, ठीक है, और एक होते हैं हमारे स्टार में, और एक कनेक्शन जो होते हैं वो हमारे डेल्टा में होते हैं। ठीक है, तो स्टार के जो होते हैं वो हमारे 3 वायर कनेक्शन होते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा में हमारे 6 वायर के कनेक्शन होते हैं, और सिर्फ डेल्टा में जो होते हैं वो एक डेल्टा जो होता है वो हमारे 3 वायर का कनेक्शन का भी होता है। तो सवाल ये है कि उसके इंटरनली जो हमारी जो कॉइलें लगी हुई होती हैं, और हमारे टार्क से और हमारे स्टार डेल्टा से हमारे RPM पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज यहाँ डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह जो मैं यहाँ आज आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो इंशाल्लाह आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से आप सीख जाएंगे। तो खैर तो पहले जो है हम स्टार के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है मैं आपको बहुत बेसिक और बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे कौन से कॉइल में जो है हमारे सिंगल फेज जा रहे होते हैं, और कौन से कॉइल में जो है हमारे 2। ठीक है, तो ये मैं आपको कंफर्म करवाता हूँ। तो पहले जो है ये वीडियो ज़रा बड़ी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बेसिक मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि स्टार पे हमारा सिंबल जो होता है वो वाई टाइप का होता है। ठीक है, और डेल्टा में जो होता है वो हमारा ट्रायंगल शेप का होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो ये वीडियो मुझे लग रहा है कि बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसी में समझाने की कोशिश करूँ। फिर अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इस कंट्रोल की हम पूरी पावर बनाएंगे, तो आप इसी तरीके से समझ जाओगे। तो पहले हम वाई के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारी होती है 3 कॉइलें मोटर में। ठीक है, एक होती है U, एक होती है V, और एक होती है W। एक का जो है फर्स्ट होता है और दूसरे का जो है वो एंड होता है। ठीक है, तो इस कॉइल का जो नंबर है वो मतलब कि नेम जो है वो U है। उसके बाद जो है हमारी कॉइल नंबर 2 आ जाती है। ठीक है, और ये जो कॉइल है ये है हमारी V। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक दूसरी कॉइल आ जाती है जिसको हम कहते हैं W। ठीक है,
ये हो गई हमारी W। ठीक है, अब ये कॉइल है तो हमारी हो गई। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट सिरा है ये है हमारा U1 है। ठीक है, ये हमारा U1 है और इसका जो एंड होगा वो होगा हमारा U2। इसके बाद जो है जो V की है V1 है और इसका सॉरी ये हमारे पास W1 है, थोड़ा रॉन्ग हो गया, चलें खैर, ये हमारा V1 है। उसके बाद जो है इसका जो एंड है वो हमारा V2 है। ठीक है, इसी तरीके से जो W की W1 है और उसका जो एंड होगा वो होगा हमारा W1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, Y की, कि Y कैसे, मतलब कि इस सिंबल से हमें कैसे शो होगा कि वाकई ये स्टार है या नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम एक सिरा पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो बल्कि मैं यहाँ से कर देता हूँ, जब हमें स्टार पे मतलब कि हमें टर्मिनल पे, मोटर के टर्मिनल पे जब कनेक्शन करने पड़ते हैं तो हम स्टार कैसे बनाते हैं, हम स्टार ऐसे बनाते हैं, तो या तो इस लाइन को 1 सीरीज़ को शॉर्ट कर देते हैं या तो 2 सीरीज़ को शॉर्ट कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं 1 सीरीज़ को मैं शॉर्ट करवा देता हूँ। ठीक है, अब 1 सीरीज़ को मैंने शॉर्ट करवा दिया तो फर्स्ट में मैंने दिया रेड कलर की वायर, जिसको 3 फेज में रेड येलो ब्लू कहते हैं। ठीक है, रेड दिया, उसके बाद मैंने दिया येलो, उसके बाद मैंने दिया ब्लू। अब वाई में ये कैसे शो होगा, तो वो इस तरीके से करते हैं कि ये हमारी फर्स्ट कॉइल आ गई। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट आ गई, ये हमारा फर्स्ट जो है इसका U1 है और एंड जो है इसका है वो U2। ठीक है, ये U2 आ गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे आके लग गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सिरा है वो भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा V1 और ये आ गया हमारा V2, तो मतलब ये वाला सिरा मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है अब दूसरा सिरा आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा W1 और इसका एंड जो है वो हो गया हमारा W2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने आपस में 2 सीरीज़ को सबको शॉर्ट कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये इसका एंड इसके साथ शॉर्ट हो गया, इसका एंड इसके साथ शॉर्ट हो गया, इसका एंड जो था वो इसके साथ शॉर्ट हो गया। जब इसके साथ शॉर्ट हो गया तो ये जो शॉर्ट जो हमारे जहाँ पे हम लोग पट्टी लगाते हैं, जॉइंट मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ हमारा बनता है न्यूट्रल। बस ये चीज़ जो है ना आपने याद रखनी है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ हमारा बनेगा न्यूट्रल। अब बात कर लेते हैं डेल्टा की। तो ये जो ट्राइंगल शेप है, ठीक है, अब ट्राइंगल शेप की बात करें तो ट्राइंगल क्या होगा कि ये आ गया हमारा एक सिरा। ठीक है, उसके बाद जो है ये आ गया हमारी दूसरी कॉइल। ठीक है, अब क्या है कि ये आ गई हमारी तीसरी कॉइल। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर कि ये है हमारा U1 तो इसका एंड जो है वो है हमारा U2 और ये है हमारा V1 और इसका जो एंड का सिरा है वो है हमारा V2। उसके बाद जो है ये जो फर्स्ट सिरा ये है हमारा W1 और इसका जो लास्ट एंड है ये है हमारा W2। ठीक है, अब इसके कनेक्शन की बात अगर हम यहाँ करें तो यहाँ कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे होगा कि ये हमारी एक कॉइल आ गई। ठीक है, और ये आ गई हमारी दूसरी कॉइल आ गई। ठीक है, और ये आ गई हमारी तीसरी कॉइल आ गई। ठीक है, अब इसका क्या हुआ कि यहाँ पे हमने U1 किया, ये हमारा U2 हो गया, ये हमारा V1 हो गया, ये हमारा V2 हो गया, ये हमारा W1 हो गया और ये हो गया हमारा W2। खैर, अब मैं इसकी वायरिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मैंने डेल्टा का ये हमारा सिंबल है। तो डेल्टा जो है या तो हमारी 3 वायर में भी हो सकता है या तो हमारे 6 वायर में भी हो सकता है। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि हम अभी फ़िलहाल इसको 6 वायर पे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा न्यूट्रल नहीं बन सकता है। तो डेल्टा में क्या होता है कि हर एक पर कॉइल में जो है हमारे 2 फेज जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, मिसाल के तौर पर कि R1 पे जो है मैं U1 पे जो है मैं फेज़ जो है रेड कलर लगा दूँ, मतलब R यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके एंड में जो है, एंड में मुझे इसके अपोजिट जो है, मुझे जो कलर है फेज़ का वो मुझे उसके अपोजिट यूज़ करना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर कि मैं यहाँ कर लेता हूँ इसके अपोजिट में Y। ठीक है, Y कर लेता हूँ। जब यहाँ से 2 फेज़ मिलेंगे तो यहाँ हमारा बनेगा 440 वोल्ट या 415 वोल्ट या ऐसा कुछ भी समझ लो आप। ठीक है, वैसे तो मैं कर लेता हूँ इसको
415 वोल्ट ही सही है, ठीक है। जब 440 बोलते हैं वैसे 415 ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ 415, ठीक है। अब यहाँ क्या सीन है कि यहाँ हमारा एक एक फेज़ जा रहा है, वैसे मतलब तीनों ही फेज़ जा रहे हैं, लेकिन जब बैक पे जब न्यूट्रल बनता है तो वो हमारा 220 पे कन्वर्ट हो जाता है अगर आप एक ही फेज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से हमारे सिर्फ सिंगल फेज़ 220 जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके जो हम शॉर्ट कर रहे हैं वहाँ न्यूट्रल बन जाता है। और यहाँ पे क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा फेज़ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग तो R1 तो दे रहे हैं, लेकिन इसके एंड की जो पॉइंट है मतलब U2, तो उस पर हम फेज़ मतलब क्या डिफरेंट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी आ गई दूसरी कॉइल, ठीक है। इसका वाई हमने एक यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही वाई रहता है, तो वाई क्या करेंगे कि वाई जो है हम V1 में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये V1 में जो है हमारा एक वाई यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके जो V2 पे है वहाँ हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो V2 पे जो है हम क्या करेंगे कि V2 पे हमें अपोजिट यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्लू यूज़। अब हमारे पास सिर्फ दो ही मतलब कलर रह गए हैं, ठीक है, तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब रह गई बात कि एक ब्लू तो हमने यूज़ कर लिया, तो एक ब्लू हमारे पास एक और रह गया है, ठीक है। तो वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं W1 में, और इसका जो W2 मतलब कि हमारे पास एक R फेज़ रह गया था, तो इसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेड के आउटपुट पे हमारे पास येलो यूज़ हो रहा है, वाई के आउटपुट पे हमारे पास ब्लू यूज़ हो रहा है, ब्लू के आउटपुट पे हमारे पास रेड यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये हो गया कंफर्म। ये है हमारा 6 वायर का। अब यहाँ कर देते हैं हम थोड़ा क्लियर, ठीक है। अब जैसे कि ये है हमारा U1, ठीक है। अब U1 है तो ये कॉइल जो है वो हमारी ये वाली है, सेंटर वाली, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये जो W1 है, ये जो कॉइल है ये है हमारी ये W2 का एंड। अब ये V1 है तो V का एंड जो है वो हमारे पास ये है, तो ये इंटरनली जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या किया कि जैसे मैंने वहाँ यूज़ किया, तो अक्सर आप देखते हैं कि टर्मिनल में जब आप टर्मिनल में 6 वायर देखते हैं, ठीक है, जब 6 वायर देखते हैं या 3 वायर देखते हैं, तो वो भी मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ, ठीक है। जब 6 वायर देखते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास रेड होता है, इसके जो नीचे होता है यहाँ पे भी आपके पास रेड वायर होता है, ठीक है, रेड फेस। और यहाँ पे जब आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे भी येलो होता है, और इसके नीचे जब आप देखें तो यहाँ पे भी येलो होता है, इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे भी ब्लू और यहाँ पे भी ब्लू। अब ये इसका क्या सीन है कि मतलब दोनों मतलब सारे एक ही सीक्वेंस में कैसे आ सकते हैं, तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपने फर्स्ट तो रेड दिया, क्योंकि ये तो इसके साथ थोड़ी ना कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि इसका एंड बन रहा है यहाँ बन रहा है, तो हमने क्या किया, इसके अपोजिट में देना है हमें येलो या ब्लू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं सीक्वेंस बनाने के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर जो सीक्वेंस चल रहा है उसके हिसाब से मैं चल लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पे हमने रेड दिया, तो इसके लास्ट में एंड में हमने दे दिया येलो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में मैंने येलो दिया, तो इसके लास्ट एंड में मैंने दे दिया ब्लू, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने ब्लू दिया, तो इसके अपोजिट में जो है ये यहाँ पे मुझे रेड देना है। तो इस तरीके से जो है हमारे कलर के जो सीक्वेंस होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो फ़िलहाल हो गया है हमारे 6 वायर का। तो खैर अब रही बात डेल्टा की, तो यहाँ पे भी हमारे साथ यही हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे U1 पे जो है हमने रेड लगाया, U2 पे जो है हमने येलो वायर यूज़ की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है V1 पे भी हमने येलो वायर यूज़ की। फिर उसके बाद V1 का जो आउटपुट था वहाँ पे हमने यूज़ की ब्लू, ठीक है। जब ब्लू यूज़ की उसके बाद जो था हमारे पास W1 था, तो W1 पे भी हमने ब्लू यूज़ की, और W2 पे जो है वो हमने रेड यूज़ की। तो ये हो गया होगा क्लियर। खैर आगे चलते हैं। तो आगे जो है आगे होता ऐसा है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर हमें जो है 3 वायर का डेल्टा बनाना है, ठीक है। अगर आप ये समझ गए होंगे तो ये बहुत इजी तरीके से आप समझ जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो फ़िलहाल हमारी जो है ये मोटर के टर्मिनल के बारे में इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करवाना है, ताकि जब हम पावर डायग्राम में जाएंगे स्टार डेल्टा के, जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मुझे समझाने में इतनी मुश्किल नहीं होगा और ना ही मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाऊँगा। खैर तो ये आगे हमारे 6 टर्मिनल, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3।
ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे ये होते हैं हमारे 6 टर्मिनल, ठीक है। जब हमें 3 वायर का डेल्टा करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गया हमारा U1, ठीक है, ये हो गया हमारा V1 और ये हो गया हमारा W1 और ये हो गया हमारा W2 और ये हो गया हमारा U2 और ये हो गया हमारा V2। तो कनेक्शन के हिसाब से तो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है एक पट्टी लगा लेते हैं, या जिसको मतलब इन दोनों पॉइंटों को हम लोग आपस में शॉर्ट कर देते हैं। जब शॉर्ट कर देते हैं तो यहाँ से जो आउटपुट हमें जो कनेक्शन लगाने होते हैं वो क्या करते हैं, हम रेड लगाते हैं, येलो लगाते हैं और ब्लू लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, काफ़ी लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 वायर में तो इजीली समझ जाते हैं, लेकिन 3 वायर पे नहीं समझ पाते हैं कि यार ये हो कैसे रहा है, ठीक है। तो इसका भी मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके देता हूँ, ये हो कैसे रहा है। अच्छा, तो ये मैंने बना दी हैं अपने टर्मिनल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि ये हो गया हमारा U1, ये हो गया हमारा V1, ठीक है, ये हो गया हमारा W1 और ये हो गया हमारा W2, ये हो गया हमारा U2 और ये हो गया हमारा V2, ठीक है। अब इसके अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ तो यहाँ से कनेक्शन हमारे यहाँ जाएंगे, यहाँ से हमारे यहाँ जाएंगे, जो इसके नॉर्मल होते हैं, मतलब ये इसकी कॉइल है कि ये इसका फर्स्ट है और ये इसका एंड है, फर्स्ट है, एंड है, फर्स्ट है, और ये इसका फर्स्ट है और ये इसका एंड है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इन दोनों को शॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे डेल्टा बन जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये मैंने रेड वायर उठाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने उठाई येलो वायर, यहाँ पे उठाई मैंने ब्लू। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल तरीके से करता हूँ, ठीक है। मैंने एक वायर इसकी यहाँ लगाई, एक वायर इसकी मैंने यहाँ लगाई, एक वायर इसकी मैंने यहाँ अटैच कर दी, ठीक है। अभी मैंने कोई पट्टी वगैरह कोई शॉर्ट नहीं की है, ठीक है। अब आगे मज़ीद आपको क्लियर तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, तो खैर अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मैंने रेड लगा दिया, ठीक है। रेड इसका मैंने फर्स्ट पे लगाया, तो इसका एंड जो है, एंड जो जिसके डेल्टा में मैंने आपको कहा था कि एक कॉइल में हमारे 2 फेस जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे 2 फेस कैसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड लगाया, ठीक है। इसके एंड की कॉइल, मतलब इसका एंड, इसका कॉइल का फर्स्ट में मैंने रेड लगाया और इसका जो एंड था वहाँ पे मुझे जो है डिफरेंट जो है कलर वाइज जो है मुझे जो है फेस यूज़ करना है, ठीक है। मतलब रेड तो यूज़ हो गया, तो मुझे डिफरेंट यूज़ करना है। अब डिफरेंट के लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे जो है इसके लिए डिफरेंट करने के लिए मुझे येलो फेस जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो जब मैं यूज़ करूँगा तो येलो तो मेरे पास यहाँ पहले से आ ही रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक पट्टी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मेरा जो येलो था वो यहाँ पे भी मिल गया और इसके मतलब एंड में भी मुझे मिल गया है। अच्छा खैर, तो ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे रेड चाहिए था, ठीक है, सॉरी, यहाँ जो है मैंने रेड लगाया। रेड लगाने के बाद जो है मुझे इसके एंड में जो है एक डिफरेंट फेस चाहिए था, ठीक है। तो वो फेस क्या था, मैंने क्या किया, मैंने येलो फेस जो है मैंने इसको चुना। ये मेरे पास करीब में है, तो मैं यहीं से जो है एक पट्टी लगा के मैं इसको शॉर्ट करवा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से इसको येलो मिला और यहाँ से जो है मैंने इस रेड के भी मतलब के क्या कहते हैं, इस रेड के जो एंड था मैंने यहाँ पे दे दिया इसको येलो। खैर, अब हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ तो हमने पहले ही येलो दिया हुआ था, तो इसका जो एंड है, इसका जो एंड है इस V1 का, इस V1 का जो एंड है तो V2 आएगा इसका, ठीक है। इस V1 का जो एंड है इसके V2 पे भी मुझे एक अपोजिट फेस की ज़रूरत है, मतलब अपोजिट कलर की ज़रूरत है। तो अपोजिट कलर क्या है कि मुझे ब्लू जो है ये इसके अपोजिट आ रहा है। जब ये इसके अपोजिट आ रहा है और ब्लू भी मेरे पास है, तो मैं यहाँ एक पट्टी लगा दूँगा, ठीक है। ये आप क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्लू पट्टी लगा दूँगा तो ये यहाँ शॉर्ट हो गया, यहाँ से इसको पहले फेस मिला और जो है यहाँ से येलो मिला, उसके एंड में इसको ब्लू मिल गया, ठीक है। फिर इसके फर्स्ट में जब हमें ब्लू मिलेगा तो ब्लू की जो कॉइल का जो एंड है वो है हमारा W2। तो जब W2 था, हमारा येलो भी यूज़ हो चुका है, हमारा ब्लू भी यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो W2 मतलब ब्लू का जो एंड होगा, तो इसमें भी हमें डिफरेंट फेज लगाना पड़ेगा। वो जो हम डिफरेंट फेज लगाएंगे तो वो हम रेड उठा लेंगे। जब रेड उठाएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हम शॉर्ट कर देंगे।
तो ये बन जाएगा हमारे 3 वायर का डेल्टा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आप अगर इस टर्मिनल को समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब रही बात इस चीज़ की कि स्टार है, ठीक है, और डेल्टा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास दो जो है 10 HP की मोटर हैं। ठीक है, एक को हम चला रहे हैं 10 HP मोटर को चला रहे हैं स्टार पे, और दूसरी जो डेल्टा पे जिसको हम चला रहे हैं वो भी हमारे पास 10 HP की है। तो एक के जो कनेक्शन है वो हमने स्टार पे किए हैं और एक के जो है हमने डेल्टा पे किए हैं। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है कि जहाँ पे हमारा स्टार यूज़ हो रहा है वहाँ पे जो है हमें टॉर्क की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको सॉफ्ट स्टार्ट करवाना है। ठीक है, हमें यहाँ जो है स्पीड की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारी यहाँ पे स्पीड डाउन रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें टॉर्क की ज़रूरत है। तो जब टॉर्क की ज़रूरत होगा, अक्सर आपने डेल्टा देखा होगा, जैसे डेल्टा स्टार्ट होता है तो बड़ा हाई टॉर्क मारता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें टॉर्क की, मतलब जिस मशीन पे हमें टॉर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम डेल्टा यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें सॉफ्ट स्टार्ट करना होता है तो वहाँ हम स्टार पे करते हैं। ठीक है, तो जब स्टार पे करते हैं तो यहाँ पे हमारी स्पीड जो है थोड़ी बहुत कम हो जाती है और यहाँ पे जो है हमारी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, और हमारा टॉर्क भी बढ़ जाता है। अब टॉर्क कैसे बढ़ता है और स्पीड कैसे डाउन होती है? ठीक है, अब स्टार में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा न्यूट्रल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि पर कॉइल में हमारे 220 वोल्टेजेस जा रहे हैं। जब वोल्टेजेस आपके ड्रॉप होंगे तो जाहिर बात है आपका जो एम्पेयर होगा वो भी डाउन होगा। जब एम्पेयर डाउन होगा तो वो आपका टॉर्क नहीं ले पाएगा, तो इसलिए जो है ये इजीली जो है सॉफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब डेल्टा की बात आती है, डेल्टा की ऐसे बात आती है कि इसके एक कॉइल में हमारे 415 वोल्ट जा रहे हैं। ठीक है, 415। अब जब हमारे पास 415 जा रहे हैं, ठीक है, तो एक कॉइल के एंड में भी हमें यहाँ से भी मतलब कि पर फेज़ मिल रहा है और इसके एंड में भी पर फेज़ मिल रहा है। इसका मतलब कि 440 या 400 वोल्टेज जा रहे हैं। ठीक है, जब 400 वोल्टेज जब हमारे जाएंगे और दोनों कॉइल से जब मतलब कि फर्स्ट से और एंड से जब मिलेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो एम्पेयर होंगे वो इंक्रीज़ होंगे, और जब इंक्रीज़ होंगे तो इसके बाद क्या होगा कि हमारा टॉर्क जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात इस चीज़ की। तो आज की जो वीडियो थी वो ज़रा बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लाजमी समझाना था, क्योंकि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसकी पावर डायग्राम के बारे में होगी, तो वो भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, तो ये हो सकता है कल में शायद मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है, ताकि स्टार डेल्टा जो है मेरा कंफर्म हो जाए। उसके बाद जो है हम रिवर्स फॉरवर्ड पे जाएंगे, क्योंकि हमें हमारी कंट्रोल की भी सीरीज़ चल रही है। तो ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कभी कभार जो है होता है ऐसा है कि मुझे मौका नहीं मिलता है कि मैं इंजन की लोकेशन के बारे में वीडियो बनाऊँ। जब कुछ नहीं होता है तो फिर मुझे ये करना पड़ता है। तो खैर, आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।